श्रोताओं की ओर से गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु 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 शर्गम करो। गुणवर्धन जैन पूज्य मुनि चरणों में नमोस्तु कर रहे हैं। मरसगंज फिरोजाबाद से, क्या गंडक तावीज को सोने या चांदी की चेन में जोड़कर गले में पहन सकते हैं? गंडक तावीज को नहीं पहनना चाहिए। जैनागम में, जैन शास्त्रों में गंडा तावीज आदि पहनने का कहीं भी प्रावधान नहीं है। ये तांत्रिकों का काम था। तांत्रिक जो होते हैं उनमें गंडा तावीज आता है। इसलिए आगम के अनुसार तो न ऐसी परंपरा है। जैनियों को कोई भी मंत्र तंत्र आदि गंडा तावीज के रूप में नहीं पहनना चाहिए। श्रीमती माधुरी जैन बनगांव जिला दमोह से, नमोस्तु गुरुवर। भगवान का जब पंच कल्याणक होता है तो उनके शरीर पर काला धागा क्यों बांधा जाता है? स्वधर्म में इंद्र इंद्राणी कोई संतान नहीं होती है, किंतु जब वह भगवान को अपने हाथों में लेते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि खुद का बच्चा ही हो, और सहस्त्र नेत्रों से वह देखते हैं। ऐसा वह आनंद, इतना प्रेम कैसे हो सकता है? उनके मन में तो प्रेम कैसे उत्पन्न होता है? तुमने बहुत गलत सोच लिया। भगवान को हाथ में लेकर के कभी इंद्राणी को, सौधर्म को ये भाव कभी नहीं आता कि ये मेरा बच्चा है। उनको तो यही भाव आता है, त्रिलोकीनाथ को मैं हाथ में लिए। भुजबल समंत्रभद्र महाराज ने अरयनाथ भगवान की स्तुति में इंद्र की अंदर की मनोदशा को प्रकट किया। द्वक्षा शक्र सहस्राक्षो बहु बहु विस्मय। हजारों नेत्र बनाकर बहुत बड़ा विस्मय को प्राप्त हो रहा था। तो ऐसा नहीं है, वो कभी इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकते कि वो बालक त्रिलोकीनाथ को अपना बालक माने। वो तो भगवान का रूप मान रहे थे। त्रिलोकीनाथ का उसका परिणाम है। बालक के लिए मानते तो बालक को स्तुति करने का भाव नहीं आता। यदि सौधर्म इंद्र इंद्राणी उसको बालक मानते तो उसकी स्तुति करने का भाव नहीं आता। पांडुक शिला के ऊपर 1008 नामों से स्तुति करता है सौधर्म इंद्र, सहस्र नाम पढ़ता है। कोई बाप अपने बेटे का सहस्र नाम पढ़ता है? कोई बाप बेटे की आरती उतारता है? क्या उसकी पूजा करेगा, स्तुति करेगा? सौधर्म 1008 नामों से सहस्र नाम करता है, तांडव नृत्य करता है बार। और उसके आज तक कोई बाप अपने बालक के स्नान का जल माथे से लगाता है? सौधर्मेंद्र भगवान के नहन करने के बाद उस गंधोदक को अपने माथे पर धारण करके अवभाग्य मानता है। कैसे माने कि वो बालक मान रहा है? यदि बालक मानता तो ऐसा भाव आ ही नहीं सकता। आएगा क्यों? गंधोदक लगाने का भाव, 1008 से स्तुति करने का भाव, ये आपका सोच है, उसका नहीं है। मानसी जैन झांसी से, नमोस्तु भगवान। नमोस्तु महाराज जी। जिज्ञासा है कि बच्चों को माता पिता के इच्छा अनुसार चलना चाहिए, उनकी बात मानना चाहिए, पर महाराज जी मुझे संयम जीवन में जीना है और घर के लोग तैयार नहीं हो रहे हैं। अब कैसे इस बात को बैठा लें? सब बात में मानने को कहाँ गई? गुटखा खाते समय पूछ के खाना चाहिए। लोग बड़े होशियार होते हैं बच्चे लोग। एक बार क्या हुआ कि एक बालक सेठ जी का लड़का था, वो आया बैठ गया तो लोग कह रहे थे भैया तुम बोली लो तुम्हारे। नहीं, मैं पापा से बिना पूछे नहीं लेता हूं, पिताजी से पूछूंगा। और बार बार लोग उसी के पास जावे। तो मुझे गुस्सा आवे कि ऐसा आज्ञाकारी बेटा है और ये पंच उसको बिगाड़ना चाह रहे हैं, और वो कह रहा है पापा से पूछे बिना। तो उसकी बातों से बालक से मैं बड़ा प्रभावित हुआ कि आज भी इतने अच्छे बालक हैं। तो बार बार मैं उसी को देखता था। देखते देखते मुझे ऐसा लगा कि गाल में कुछ यहाँ ऊंचा उठा है। तो मैंने बुला के पूछा, मैंने कहा भाई गाल में कोई तकलीफ है क्या? बोले नहीं। तो बोले क्या बात है? बोले गुटखा दबाएं।
मैंने क्यों? बोले क्या करता, आपके 3-3 घंटों में बैठने के लिए मैं तो गुटखा का नहीं बना नहीं रह सकता। मैंने कहा बेटा गुटखे की बात नहीं है, ये गुटखा भी पापा से पूछे खाते हो। ओहो, पाप की बातें तो बिना पूछे करे और धर्म की बात कहे पापा से पूछे, ये विनाशकालीन विपरीत बुद्धि है। धर्म कार्य के लिए तात्कालिक परिस्थितियां देखो, फिर किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। श्रीमती रागनी जैन ललितपुर से, नमोस्तु महाराज जी। यदि बच्चों को मंदिर में भेजते हैं, अभिषेक करने को कहते हैं, तो बच्चे भगवान के लिए बुरा कहने लगते हैं कि वहां क्या मिलेगा क्या मिलेगा। तो क्या मंदिर जी में भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए? भेजना चाहिए, बिना मन के भेजना चाहिए। देखो कौन सा बच्चा है तो सबसे पहले स्कूल इच्छा से जाता हो? एक बालक बताओ जो स्वेच्छा से स्कूल जाता हो, फिर भी आप उसको जबरदस्ती भेजते हैं, रोता है तब भी भेजते हैं, मायाचारी से भेजते हैं तो भेजते हैं। जितने बच्चे आज पढ़ लिख कर बड़े हुए हैं, ये सब जबरदस्ती पढ़ा के ही पढ़े हुए, नहीं तो पढ़ा रह जाते, नहीं तो तुम पढ़ने लायक रहते ही नहीं। जैसे पढ़ाई तुम लोग उनको जबरदस्ती भेज भेज कर कराते हो, ऐसा धर्म भी मार कर पीट कर मायाचारी से डरा के धमका कर जैसे बने तैसे तुम्हें मंदिर भेजना चाहिए। कुमकुम जैन शाहका दिल्ली से, नमोस्तु महाराज जी। शासन गुण स्थान में कौन कौन सी लेस्या होती हैं? दूसरे गुण स्थान में शासन गुण स्थान में 6 लेस्याएं होती है, प्रथम द्वितीय और तृतीय में, क्योंकि एक इंद्रियों में भी जाकर के शासन गुण स्थान वर्ती उत्पन्न होता है और वहां पर उन लेस्याओं की स्थिति बनती है, ऐसा मानना चाहिए। तनिक सिंगाई कटनी से, नमोस्तु महाराज जी। प्रश्न है, निगोजिया जीव के पास मन नहीं होता है तो फिर उसे दुख होता होगा क्या? जिसके पास मन ही नहीं है उसे एक श्वास में 18 बार जन्म मरण के दुख का अनुभव कैसे होता होगा? निगोजिया जीव को मन से दुख का कोई संबंध नहीं है। दुख जो है आत्मा को होता है, मन को नहीं होता है। मन तो साधन है, चींटी के पास मन नहीं होता है, फिर भी आप पकड़ते हैं तो पकड़ने के बाद वो छटपटाती है। स्पर्शन इंद्री भी तो एक कारण है। भाव सुध के माध्यम से दुख जो है मन से नहीं होता है, भाव सुध के माध्यम से होता है। मन वचन काय और इंद्रियां मात्र निमित्त हैं। अनुभव जो होता है वो ज्ञान की पर्याय है, मन की पर्याय नहीं है। और ज्ञान की पर्याय निगोदिया जीव में भी होता है, मति और शुद्ध ज्ञान होता है, उसके माध्यम से वो संवेदन करते हैं। डॉक्टर मगन जैन आष्टा मध्य प्रदेश से, नमोस्तु महाराज जी। एक इंद्री से लेकर पंचेंद्री तक मिथ्यात्व की उत्कृष्ट स्थिति कितनी होती है? एक इंद्रियों से पंचेंद्री तक लेकर संगी पंचेंद्री तक अलग अलग प्रकार की स्थितियां हैं। एक इंद्रिय जीव जो है सागर प्रमाण स्थिति को बांधता है, लेकिन सत्ता उसकी अधिक हो सकती है। संगी पंचेंद्री तक 70 कोड़ा कोड़ी तक उत्कृष्ट स्थिति होती है। जघन्य स्थिति 12 मुहूर्त की होती है, लेकिन एक इंद्र की जघन्य स्थिति नहीं होती है। एक इंद्रियों के जघन्य जो स्थिति बनती है वह लब्धि में ढले हुए जीव की बंध की स्थिति बनती है। एक इंद्रियों में मध्यम स्थिति पाई जाती है। और एक दमोह की सरजमी से प्रश्न में चल रहा है, जिज्ञासा समाधान चल रहा है। ऑनलाइन हो गया, अब ऑफलाइन भैया जी। यहाँ है सभी समस्याओं का निदान, ये है जिज्ञासा समाधान। और प्रथम शंका के लिए नन्हे मंदिर के समस्त पाठशाला के समस्त विद्यार्थी, इसके बाद तैयार रहेंगे श्री महेंद्र जी करुणा। अब तुमने मुनीष जी को नमोस्तु, चुल्लक जी को नमोस्तु महाराज जी। हमारी जिज्ञासा ये है, हम विद्यार्थियों की दिनचर्या क्या है, कैसी होनी चाहिए? दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? विद्यार्थियों की आप लोगों की चर्या तो सबसे पहले अपने परिवार में जो माता पिता जिस चर्या का पालन करते हैं,
या आपको करवाते हैं वैसी ही चर्या होना चाहिए। सामान्यतः आप लोगों को पाठशाला का विशेष ध्यान रखना चाहिए। स्कूल जाते हैं तो पाठशाला भी जाना चाहिए, और पाठशाला में सब कुछ सिखाया जाता है कि सुबह तक शाम तक तुम्हें क्या करना चाहिए। इसलिए पहला कार्य है, स्कूल जाते हैं तो पाठशाला भी जाना चाहिए। महेंद्र करुणा, इसके बाद तैयार रहेंगी कुमारी सुबी सराफ। सभी महाराजों के चरणों में त्रिवार नमोस्तु और नमोस्तु और सभी छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। प्रश्न पूछिए। प्रश्न। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जेत्र वन में जी बनते, सुख चाहे दुख से भय बनते, तो ये सुख की क्या परिभाषा होती है? क्या गृहस्थों के लिए सुख की परिभाषा अलग होती है और श्रमण संस्कृति के लिए सुख की परिभाषा अलग होती है? दोनों दुख की परिभाषाएं अलग होती है। सांसारिक जीवों को दुख जो होता है इंद्रियों के विषय के प्रतिकूल मिलने पर होता है, और इंद्रियों के विषय मिलने पर सुख होता है। तो इंद्रियों का विषय मिलने पर जो सुख होता है वह रौद्र ध्यान कहलाता है, और श्रमण संस्कृति का सुख अलग है। इंद्रिय सुख भी दुख ही है, दुख में वाह। कर्म परवशे शांते दुःखैरन्तोदये, पाप बीजे सुखे नास्ता श्रद्धाना कांक्षण स्मृता। ये जो इंद्रिय के सुख है श्रमण संस्कृति में, ये पाप के बीज हैं, पाप ही है। पुजवर उमा स्वामी महाराज ने तो दुख में वाह, ये दुख ही हैं। जिन इंद्रियों के सुख को आप सुख मान रहे हैं, धार्मिक दृष्टि से वो दुख ही हैं, विष मिश्रित पकवान के समान। जैसे पकवान अच्छा लगता है, विष मिश्रित पकवान आपकी भावनाओं में आता है, भावनाएं जो लिखी हैं उसमें ऐसा आता है। तो ये वस्तुतः धार्मिक दृष्टिकोण से आपको भोजन में आनंद कब आएगा? जब उसमें नमक मिर्च मसाला हो। और श्रमण संस्कृति में आनंद कब आएगा? जब वो बिना नमक के खाएगा तो रस परित्याग तपस्वी कहलाएगा। उसका रस का परित्याग करने में आनंद आ रहा है कि आज मैंने ये रस त्याग दिया, तपस्वी हो गया। और गृहस्थ को नमक नहीं मिले तो दुख है, और डल जाए तो सुख है। दोनों में बहुत अंतर है। ऐसा सुबी सराफ, इसके बाद तैयार रहेंगे श्री आर.के. जैन, महामंत्री कुंडलपुर। बोलो। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि बोलते हैं अच्छे काम करने से या धर्म करने से इंसान का ऑरा बढ़ता है, परंतु हम तो ग्रस्त हैं, हम इतना धर्म नहीं कर सकते, तो हम अपना ऑरा कैसे बढ़ाएं? इतना धर्म नहीं कर सकते जितने साधु नहीं हैं, लेकिन इतना धर्म तो कर सकते हैं कि ऐसा आचरण न करें जिससे मम्मी पापा को दुख हो। इतना आचरण तो कर सकते हैं कि हमारे परिवार वालों को हमारे द्वारा तकलीफ न हो। इतना हम तो कर सकते हैं, कम से कम ऐसा कार्य न करें जिससे स्वयं का जीवन भी खतरे में पड़ जाए। इतना कार्य तो कर सकते हैं। और इतना कार्य गृहस्थ यदि कर रहा है कि मैं अपने जीवन में ऐसा कोई कार्य नहीं करूँगा जिससे हमारे परिवार को, माँ बाप को दुखी होना पड़े, शर्मिंदा होना पड़े और उनकी नजरें झुक जाएं, यदि इतना भी गृहस्थ ने नियम ले लिया तो उसका होरा बहुत बढ़ जाएगा। आर.के. जैन सर, बहुत अच्छी भावना, बहुत मेहनत कुंडलपुर महोत्सव में की थी, जिज्ञासा करेंगे। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु, मुनिवर के चरणों में नमोस्तु, छुल्लक महाराजों के चरणों में इच्छा में। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि हम जब कोई भी धार्मिक अनुष्ठान में शामिल होते हैं या करते हैं तो सामान्यतः हमारे मन में दो भाव चलते रहते हैं, एक दर्शन का और एक प्रदर्शन का। क्रिया दोनों की एक ही है, लेकिन उसका प्रतिफल क्या समान रहता है या उनमें कोई अंतर होता है? दर्शन और प्रदर्शन हमारे आत्मा की अनुभूति पर होता है। यदि किसी कार्य करके हम आनंदित हो रहे हैं तो समझ लेना चाहिए हम प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। और किसी कार्य करने पर हम आनंदित नहीं हो रहे हैं, लेकिन हमें उस कार्य के बदले में जो ख्याति मिलेगी
उसका आनंद आ रहा है, कार्य का आनंद नहीं आ रहा है, कार्य का आनंद नहीं आ रहा है। तुम्हें उस कार्य के लिए जो ख्याति मिलेगी उसका आनंद आ रहा है। जैसे हमने 2 दिन पहले कहा था कि तुमने साधुओं की आगवानी की, तो साधु के आने की साधु के आगवानी की है कि अपने सौभाग्य की आगवानी की है? अपने सौभाग्य की आगवानी की है तो आपका दर्शन है, और महाराज की आगवानी की है तो प्रदर्शन है। बड़े बाबा का अभिषेक किया है, प्रदर्शन है। बड़े बाबा का अभिषेक किया है, लेकिन मैंने अपने पापों का क्षय किया है, मैंने अपने भाव को सौभाग्यशाली हैं, तो आपने प्रदर्शन नहीं दर्शन किया है, ऐसा कौन थे? रोहन जैन। इसके बाद तैयार रहेंगी सुलेखा, श्रीमती सुलेखा। रोहन जी पीछे। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। द्वय निरपेक्ष शायद सभी मुनि राजाओं के चरणों में नमोस्तु एवं शुल्लक जी के चरणों में क्षामि। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, जब भी हम मंदिर जी में बैठकर ध्यान लगाते हैं तो एकांत होने के कारण हमारे मन में अनेक प्रकार के विचार उमड़ते हैं, जिस कारण हम अपनी मूल भावनाओं को छोड़कर उन्हीं विचारों में खोकर भटक जाते हैं। हे भगवान, हम ऐसा क्या करें जिससे यह विचार हमारे मन को प्रभावित ना करें? ओरिजिनल हम धर्मात्मा हैं वो अकेले ही में पता चलता है। सबके सामने तो लोग अच्छी माला फेर लेते हैं, जब कोई नहीं देख रहा हो उस समय अच्छी माला फिर जाए तो बात अलग है। इसलिए जितने साधु संत हैं ये जंगलों में ध्यान करने क्यों गए? चौराहे पे करते? चौराहे पर तो दुनिया धर्म ध्यान कर लेती है, जंगलों में जाकर एकांत बढ़ जाए जहां कोई नहीं देख रहा है, वो सच्चा धर्म ध्यान है। देखो, दर्शन और प्रदर्शन की बात अभी इन्होंने प्रश्न किया था। आप नारियल लेके आए, महाराज जी हैं, हम द्रव्य लेके खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। नारियल चढ़ा दिया, अब चढ़ा दिया, हो गया काम। अब एक व्यक्ति ने कहा नारियल तो चढ़ा दिया, महाराज ने तो देखा ही नहीं, तो वो चढ़ा हुआ उठा लेता है, महाराज जी महाराज जी। तो ये मन लगना चाहिए, कोई बात नहीं, अपना मन लगे या नहीं लगे, हमें तो एकांत में समय करना है तो करूंगा। और जब तुम दृढ़ हो जाओगे तो मन भी कहेगा कि अब ये डिगी नहीं रहे हैं, तो मन तुम्हारा साथ देना शुरू कर देगा। मन जाए तो जाए, तन को मत जाने देना, मन तो लौट आएगा। मन बालक के समान होता है। जैसे एक बालक, पिताजी जाके बाजार की तरफ जाने लगे तो बच्चे ने जल्दी कपड़े पहनकर और दौड़ लगा के जनरल स्टोर की बरनी के सामने खड़ा हो गया, चॉकलेट लाओ। इतने में पिताजी को कोई काम आ गया तो वो रुक गए, वो आए नहीं। और वो बच्चा कहता है जनरल स्टोर हमें चॉकलेट दे दो, तो स्टोर वाले का पैसा ला, तो पीछे देखता है पापा तो आई नहीं। अब वो लौट के भागता है, पापा आप आए नहीं, हमारी बेइज्जती हो गई, उसने नहीं, तो तू आगे छुकर छुकर करके आगे क्यों भागता है? फिर दूसरी बार में फिर वो उंगली पकड़ के ही जाएगा। मन ऐसा बालक है, मन जहां है जाने दो, कह दे मन से तेरी जो मर्जी आकर, मैं तेरे साथ जाने वाला नहीं हूं। तो होटल में जा रहा है, चला जा, तो रात में खा रहा है, खा ले, मैं नहीं खाऊंगा। तो एक ना एक मन खाए करेगा, मैं ये खा ही नहीं रहा है, मेरे खाने से क्या होता है? पर दूसरे दिन से तुम जहां ले जाओगे वहां जाएगा। विजयनगर दमोह पाठशाला एवं स्वाध्याय में बहुत अच्छी मेहनत करने वाली श्रीमती श्वेता जी एवं उनकी पूरी टीम। इसके बाद तैयार रहेंगे श्री महेंद्र जी मुंशी, चंदा प्रभु मंदिर दमोह। परम पूज्य 108 मुनिपुंगव सुधा सागर जी महाराज, परम पूज्य निर्यापक श्रमण प्रसाद सागर जी महाराज, परम पूज्य पदम सागर जी महाराज, परम पूज्य शीतल सागर जी महाराज के चरणों में अनंत शाह नमोस्तु। सभी छुल्लक जी को इक्षामि, सभी त्यागी व्रतियों को वंदना। महाराज श्री चांदखेड़ी वाले माता पिता भरत बाहुबली परिवार की तरफ से भी आपको अनंत शाह नमोस्तु। महाराज श्री, मैं 7वें वर्ष की स्वाध्यायी हूँ और आपके इस भव्य समूह चरण में आपकी दिव्य देशना से मेरी जिज्ञासा ये है
कि आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, तो हम लोगों ने कोरोना काल से ऑनलाइन जो पढ़ाई शुरू की थी मोबाइल से, और सांगानेर के विद्वान बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो उसमें जो PDF आती है तो उनको डाउनलोड कर लेते हैं। ग्रंथ की बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, बहुत सारे पेज होते हैं, तो फिर जैसे गैलरी फुल हो जाती है तो उनको डिलीट करना उचित तो नहीं लगता है, तो उसमें क्या दोष लगता है? कोई बात नहीं, कोई डिलीट करने में, क्योंकि मोबाइल कोई जुनवानी नहीं है, उसकी जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को अपनाना ही पड़ेगा। तुम डिलीट नहीं करोगे वो अपने आप डिलीट हो जाएगा, इसलिए कोई बात नहीं, वो अपना भाव डिलीट करने में। ओम शांति। महाराज जी आज इनकी किस्मत दोबारा खुल गई, दोबारा पर्ची आ गई। पहले लंबी चौड़ी जय नहीं बोले, सबको नमोस्तु नहीं करे, सबको एक बार सभी को नमोस्तु करना पड़े, जय नहीं बोलना जय, बस हो गया। हे स्वामी जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि मंदिर जी में एवं घरों में अपन जो कहीं कहीं पचरंगा ध्वज एवं केसरिया ध्वज लगाए जाते हैं, कहीं चौकोर ध्वज होते हैं, कहीं त्रिकोण ध्वज होते हैं, तो इनमें से किस ध्वज का प्रभाव ज्यादा पड़ता है? महाराज जी कृपा समाधान करने का। ध्वजों की अनेक अनेक प्रकार से आकृतियां मिलती हैं। 3 आकृतियां अभी तक मिली, आयताकार, एक बीच में कट करके त्रिशूलाकार और एक नौकदार। तीनों का वर्णन शास्त्रों में है। तीनों के वर्णन प्रथमान युग में ध्वजा के वर्णन में मिला है। केसरिया और पचरंगे झंडे के संबंध में अभी तक मूल रूप से नहीं मिल रहा है कि मूल सूत्र क्या है। 2500 निर्वाण महोत्सव में पचरंगे झंडे को दोनों संप्रदायों ने स्वीकार किया था। उसके पहले पचरंगा झंडा नहीं था, लेकिन दोनों संप्रदायों को 2500 निर्वाण महोत्सव मनाना था, तो सबने मिलकर के 5 रंग के झंडे को स्वीकार किया और उसके लिए खोजा गया। तो खोजने पर कुछ ग्रंथों में प्रकीर्णक रूप से 16वीं 17वीं शताब्दी के बाद का एक भट्टारक के लिखे हुए ग्रंथ में उस पचरंगे झंडे का वर्णन मिला, ये मिलता है। और प्रचलन में केसरिया झंडा भी है, तो अब ये अलग अलग हैं। वैसे केसरिया झंडे का प्रभाव अधिक माना जाता है, क्योंकि 5 रंगे झंडों में 5 कलर एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। बहुत सारे इसमें हैं, लेकिन पचरंगे झंडे का हम निषेध नहीं कर सकते, क्योंकि सर्वमान्य है। श्री मोनू रीतिश कांग्रेस, इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती बीणा, श्रीमती सपना मोदी एवं श्रीमती महिमा सेठ एक साथ। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुंशी सुधा सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, मेरी एक जिज्ञासा एक परंपरा को लेके है, जो हमारे दमोह के विभिन्न मंदिरों में अनंत चतुर्दशी के दिन दोपहर में जब हम लोग कुएं से जल लेके जाते हैं, वो मंदिर में ढारें करते हैं, उसके उपरांत मंदिर में हम लोग पूरी पकवान और ये सब चीजें चढ़ाते हैं एक दिन, माने 364 दिन तो हम लोग शुद्ध आमना का पालन करते हैं, लेकिन एक दिन आधे दिन मतलब उसमें लगभग सभी मंदिरों में ये परंपरा है। और हमारे बुजुर्गों ने कहा कि ये परंपरा पहले से चली आ रही है, तो हम लोग उसको पालन करते हैं, तो क्या ये उचित है या अनुचित? पहली बात है कि आप लोगों के जलसाभिषेक में पूरी कचौड़ी आदि ये सब चढ़ाना उचित नहीं है, क्योंकि नैवेद्य का जो वर्णन मिलता है ठीक है, क्योंकि जितनी पूजाएं लिखी गई हैं उन पूजाओं के संबंध में अनेक अनेक के प्रभाव रहे, इसलिए नैवेद्य के स्थान पर गोला ही चढ़ाना चाहिए। पूरी कचौड़ी, खाकड़ा, पपड़िया आदि ये सब चढ़ाना बिल्कुल भी उचित नहीं है। परंपराओं में विवेक आना चाहिए। कुंद कुंद मूल परंपरा में आप लोग 13 पंथ अनुसार चलते हैं, उनमें ये सब परंपराएं गौण हो जाती हैं, तो मूल आमना का ध्यान रखना चाहिए। ये चढ़ाना उचित नहीं है, नहीं चढ़ना चाहिए। इस बार से बिल्कुल बंद ही कर देना है। श्रीमती बीणा जी, इसके बाद तैयार रहेंगे श्री संदीप मोदी। गुरुदेव के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान गुरु जी, भगवान के सहस्त्र नाम में असंस्कृतः सुसंस्कारा का क्या अर्थ है? 7वें श्लोक में इसका आता है जिनवाणी में, कृपया असंस्कृत का अर्थ होता है जो अनादि अनंत काल से जो संस्कृति है उस संस्कृति से आप अलग नहीं हैं, आप स्वतः ही
उस संस्कृति से संस्कारित हैं। यानी आपको किसी ने मुनि दीक्षा दी नहीं है, आपको किसी ने सम्यक दर्शन प्राप्त कराया नहीं है, आप स्वतः ही स्वयंभू है। और अनादिकाल की जो संस्कृति यानी अच्छी परंपरा है, उस संस्कारों से आप स्वतः ही संस्कारित हैं, ये उसका अर्थ है। श्री अनुराग जबलपुर, इसके बाद तैयार रहेंगे श्री महेश दिगंबर। सहस्रनाम में पंडित आशाधर जी ने जो सहस्रनाम की टीका लिखी है, उस टीका में ये सारे अर्थ दिए हम पठनी है, उसमें भी इसी प्रकार का अर्थ लिया है। प्रश्न पूछिए। अनुराग जबलपुर। मैं संदीप मोदी। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु, समस्त मुनि राजों के चरणों में मेरा नमोस्तु। हे भगवान, मेरी ये जिज्ञासा है कि जो हमें निमित्त मिलते हैं और अपने उपादान में ऐसी शक्ति जगाएं कि हम अपने आत्मोन्नति को, जो हमें निमित्त मिले हैं, उसको हम कैसे अपने आत्मा में परिणित करें कि वो हमारी आत्मोन्नति हो। हे भगवान, मेरी इसी जिज्ञासा है। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। एक बात से हम निमित्त का उपयोग कर सकते हैं। हमारे मन में धारणा बन जाए कि जो निमित्त मिला है, निमित्त की नहीं पड़ी है कि मैं सुधर जाऊं, मेरी पड़ी है कि मैं निमित्त पाकर सुधर जाऊं। सूरज की नहीं पड़ी है कि तुम प्रकाश का लाभ लो, हमारी पड़ी है कि सूरज के प्रकाश का लाभ लो। यदि ऐसा परिणाम अपने में जाग जाता है, महाराज की नहीं पड़ी है कि तुम लोग सुधरो, हमारी पड़ी है कि महाराज का निमित्त पाकर हम सुधर जाएं। मंदिर में भगवान की नहीं पड़ी है कि तुम मेरा दर्शन करो, हमारी पड़ी है कि हमारे पास मंदिर है तो हम दर्शन करें। ऐसी बुद्धि यदि उपादान में निमित्त के प्रति जाग जाए तो वह निमित्त का सदुपयोग कर लेता है और अपने कार्य की सिद्धि कर लेता है। स्वामी नमोस्तु नमोस्तु। श्री महेश दिगंबर, इसके बाद तैयार रहेंगे शिवरार्थी श्री अवध जैन दमोह। के चरणों में नमोस्तु, शुल्लक महाराज के चरणों में शामिल। स्वामी जी, हमारी जिज्ञासा है कि हम सुबह जिस शुद्धि में अभिषेक करने जाते हैं, भगवान जी का द्रव्य लेके जाते हैं, तो जो श्राव पूजा करने वाले, अभिषेक करने वाले नगद रुपया लेके जाते हैं, तो क्या वो वस्तु शुद्धि के लायक है कि जब शुद्धि में अभिषेक करने जाते हैं श्री जी का, तो वो पैसे लेके जा सकते हैं क्या? बोली के पैसे लेके जाते हैं। दुनिया में एक ही चीज है जिसको छुआछूत की बीमारी नहीं लगती। सब चीज अशुद्ध हो जाए लेकिन रुपया कभी अशुद्ध नहीं होता है। उसी किसी निम्न व्यक्ति को छूने पर आप लोग स्नान करते हैं, लेकिन वही व्यक्ति जब दुकान पर नोट देता है तो धोखे लेते हो। पर मुद्रा के लिए कोई छुआछूतक नहीं है, वो कभी अशुद्ध नहीं होती है। श्री अवध जैन, इसके बाद तैयार रहेंगे श्री स्वयं जैन दमोह। अरे पूछिए भैया। परम उपकारी गुरुदेव के श्री चरणों में सादर नमोस्तु। महाराज श्री, जैसे बड़े अधिकारी हैं या पदाधिकारी हैं, तो उनमें सकारात्मकता कैसे आए जिससे सबको साथ में लेके चले? बड़े अधिकारी को यही सोचना चाहिए कि हम अपने अधिकार के माध्यम से अपने अधीनस्थों का कितना अच्छा लाभ दे सकते हैं। अधिकारों का सदुपयोग करने की भावना उसके अंदर स्वतः ही जागे, तब ये भाव बनता है। उसको ये सोचना चाहिए कि आज हमने अधिकार प्राप्त किया है, और यदि हमने इस अधिकार से सारे जगत को खुश कर लिया तो ये अधिकार हमें जन्म जन्म तक मिलता रहेगा। और यदि हम अधिकार का दुरुपयोग किया तो कर्म हमें इस अधिकारी बनने के लायक ही नहीं रखेगा। ऐसा उसको चिंतन करना चाहिए। श्री स्वयं जैन, इसके बाद तैयार रहेंगी संगीता पाटिल, कोल्हापुर, महाराष्ट्र। ए बी तरागी भगवान, आपके चरणों में अनंत अनंत बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये था, जिज्ञासा कि जो
चंद्रकौशिक सांप और भगवान महावीर की कहानी है, वो सच है कि वो झूठ है? चंद्रकौशिक सांप, चंद्रकौशिक की जो कहानी आती है, क्योंकि मैं उसमें भगवान महावीर को उसने दस दिया था, तो उससे उनको घाव हो गया। ये हो नहीं सकता, और उनने मौन तोड़ दिया था भगवान महावीर। तीर्थंकर अपना मौन नहीं तोड़ते। दो प्रकार की विचारधारा है, एक दिगंबर और एक श्वेतांबर। श्वेतांबर विचारधारा में अरहंत भगवान का स्वरूप अलग है, उनको घाव भी हो सकता है, तेजोलेस्या भी है, लेकिन वो श्वेतांबर संप्रदाय में है। दिगंबर संप्रदाय के अनुसार अरहंत भगवान को कोई छू ही नहीं सकता, घाव तो बहुत देवे ही, यही सत्य है। कौशिकवादी कहानी अन्य मत में है, दिगंबर जैन मत में नहीं। महाराज, दिगंबर में भी बहुत फेमस है, बहुत सारे दिगंबर यूट्यूब चैनल को एनिमेट करके बना। ये क्या हो गया? ये चैनल सत्य असत्य पे नहीं चलते हैं, ये चैनल पैसा पे चलते हैं। श्रीमती पाटिल इसके बाद तैयार रहेंगी। दीप्ति जैन, श्री अरविंद जैन दमोह। नमस्ते महाराज जी, सभी महाराज को नमस्ते नमस्ते इच्छामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि गंधोदक जब पेट में कोई दर्द हो, नहीं तो मनोरुग्ण हो, ऐसे इसके लिए गंधोदक जो अमृत समझकर 2 बूंद मुंह में लेते हैं, सही है या गलत है? नहीं नहीं, गंधोदक कभी भी मुख में नहीं डालना चाहिए किसी परिस्थिति में। गंधोदक इतना पवित्र है कि 9 मल द्वारों में नहीं होना चाहिए। ये मल द्वार है, दोनों आंखें, दोनों कान, मुख, मूत्राशय और पीछे का मल द्वार, ये जो 9 द्वार हैं, इनमें गंधोदक का क्षेपण नहीं होना चाहिए। श्री सचिन जैन इसके बाद तैयार रहेंगे। सौरभ जैन, अरिहंत रेजिडेंसी। किसी भी व्यक्ति का जीवन उसकी कृति से अमर हो जाता है, और आचार्य गुरुवर द्वारा रचित मूक माटी महाकाव्य आज एक नहीं कई यूनिवर्सिटी में पाठ्यक्रम के रूप में प्रचलित है। उसको पढ़ करके कई लोगों का जीवन सुधरा है, और इसीलिए उन्हें अमर करने की भावना से निर्यापक श्रमण मुनि श्री प्रसाद सागर जी महाराज के निर्देशन में अंतरराष्ट्रीय मूक माटी प्रतियोगिता, जो कि 1 जून से 5 जून तक आयोजित ऑनलाइन की जा रही है, जिसमें आप निःशुल्क पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वेबसाइट का नाम है vidyasagar.guru। इस पर आप जाइए और एडमिशन लीजिए। श्री सचिन जैन। महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी शंका आज दिन में हुई सकल जैन समाज की सभा को लेकर है। महाराज श्री, यह हम लोगों का पुण्य है, सकल जैन समाज दमोह का या छोटे बाबा की तपोस्थली का इतना गजब का पुण्य है कि 800 जिलों में सर्वप्रथम आपने इसी जिले को सुना जिसका चुनाव, सकल जैन समाज का चुनाव आपके सानिध्य में होगा। और महाराज जी, इससे हम लोगों की एकता में कितनी वृद्धि होगी, इसका पूरा अर्थ बताएं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। एकता की वृद्धि तो आप लोगों के ऊपर आधारित होती है। एकता कोई भगवान के पास से नहीं आती। एकता के सुपरिणाम यदि हमें पता चल जाए और स्पष्ट रूप से, पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने एक सूत्र दिया है, और हमारे पूज्य आचार्य महाराज हमेशा कहा करते थे, कलऊ एकता बलम। कलिकाल में एकता ही बल है। यदि आज तुम एक नहीं रहे तो एक एक करके टूट जाओगे। द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों को एक एक लकड़ी दी, 105 लोगों को, कहा सब लोग इसे तोड़ो। तो सब बलवान तो थे ही, एक एक मिनट में लकड़ी तोड़ दी। और अब उन्होंने छोटे छोटे तिनकों का एक पूरा गड्ढा दिया, गट्ठा है ना, और बोले 105 मिलकर के तोड़ो। तो 105 मिलकर के नहीं तोड़ पाए। तो द्रोणाचार्य ने कहा, इतनी मोटी लकड़ी अलग अलग थी तो 2 मिनट में टूट गई, और संगठन में इतने छोटे छोटे तिनके थे फिर भी 105 नहीं तोड़ पाए। तो संगठन में एक एक तिनका भी यदि इकट्ठे हो जाओगे तो जैन समाज वालों टूटोगे नहीं। आज जैनियों को चाहे साधु हो चाहे श्रावक हो, एकता ही तुम्हें बचा सकती है, अन्यथा ऐसे टूटोगे, ऐसे पिटोगे कि कोई उठाने वाला भी नहीं रहेगा।
श्रीमती डॉली, इसके बाद तैयार रहेंगी श्री ममता नायक दमोह। श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक श्री जी के चरणों में क्षमी क्षमी। कभी कहीं कहीं महिलाओं द्वारा श्री जी का अभिषेक किया जाता है। मुनि श्री, महिलाओं द्वारा अभिषेक करना उचित है या अनुचित? आपके यहाँ किया जाता है? जी नहीं किया जाता है। बात दंडबंद में क्यों पड़ रही है? अपना रोट हसाना ना, क्या फायदा? महाराज जी ये दमोह की लीडरशिप दो संघी परंपरा है। एक मूल संघी परंपरा है जो कुंद कुंद स्वामी की है, जो यति बसव आचार्य महाराज ने अपनी तिलोय परिणति में, सुनो, ओम शांति। जल की परंपरा की परंपरा प्राचीन है। सबसे पहले अभिषेक की चर्चा पूज्यवर यति बसव आचार्य महाराज ने तिलोय परिणति में की और उन्होंने गाथा में नियम से शुद्ध सुगंधित जल का प्रयोग किया। अभिषेक जल से होना चाहिए। दूसरा, माघनंदी महाराज ने अपने अभिषेक पाठ में स्पष्ट लिखा, कर्मं प्रबंध निगटैरपिहीन ताप्तम ज्ञात्वापि भक्ति वशता परमादि देवम त्वाम स्वीय कलमश गणोन्मथ नाय देव शुद्धोदकई रवि नयामि महाभिषेकम। शुद्ध तक से अभिषेक करना चाहिए और स्पष्ट रूप से कहीं महिलाओं का उल्लेख नहीं किया। 7वीं शताब्दी में एक पुण्णार्थ संघ हुआ जिसके पुण्णार्थ संघ के अभिनेता आचार्य रविशरण थे और उस पुण्णार्थ संघ की परंपरा में 7वीं शताब्दी में स्त्री अभिषेक, पंचामृत अभिषेक का उल्लेख पाया गया। चलता कैसे था, कब से था, ये बात हमारे ज्ञान का विषय नहीं। उल्लेख 7वीं शताब्दी के बाद स्त्री अभिषेक का उल्लेख मिला। 7वीं शताब्दी के पहले के जितने ग्रंथ थे उनमें कहीं स्त्री अभिषेक का उल्लेख नहीं मिला। ये इतिहास है। अब बस इतना ही कहना है इस संबंध में, विसंवाद ना हो, कि जो कुंद कुंद की मूल परंपरा को मानते हैं उनको जल का अभिषेक का प्रावधान है और जो 7वीं शताब्दी के पुण्णार्थ संघ को मानते हैं वो पुण्णार्थ संघ में जो लिखा वो माने। आपका मंदिर, बुंदेलखंड का हर मंदिर कुंद कुंद मूलामना का है, इसलिए यहाँ इस पर विचार ही नहीं। भारतवर्ष का एक ही प्रांत है जहाँ पूर्णतः हर मंदिर में कुंद कुंद की मूल परंपरा आज भी जीवित है। हाँ, इसलिए आचार्य श्री को सारे भारतवर्ष में बुंदेलखंड परंपरा पसंद आई, क्योंकि मैं हर प्रांत में जाता हूँ। ऐसा कोई भी प्रांत, कोई भी एरिया नहीं है जहां पर दोनों बातें नहीं चलती हों, चाहे वो 13 पंथ के नाम से चले, चाहे 20 पंथ के नाम से चले, किसी नाम से दो हैं, लेकिन पूरा बुंदेलखंड में एक छत्रराज है। एक कितने ही लड़े, कितने ही भिड़े, लेकिन पूजन की और अभिषेक का लोटे में सबका एक ही जल होता है। ये बात इसी एरिया में है, तो ये परंपरा कायम बनी रहे। कुछ साधु लोग आकर के, कुछ आरिकाएं आकर के बुंदेलखंड की इस पवित्र परंपरा को दूषित करते हैं, उनसे आप लोगों को दूषित नहीं होना है। आपको अपनी मूल परंपरा को जीवित रखना है। श्रीमती ममता नायक, इसके बाद दमोह के युवा मंडल से श्री सीतेश जैन दमोह। नमोस्तु महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि स्वर्गों में कौन सा धर्म पाया जाता है और पंचम काल का जीव कितने स्वर्ग तक जा सकते हैं? पंचम काल का जीव 16वें स्वर्ग तक जा सकता है आगम के अनुसार। सीतेश जी पूछिए। संगनन आज अंत के 3 संगनन पाए जाते हैं। धर्म तो वहाँ एक ही धर्म है, वहाँ गृहीत मिथ्यात्व नहीं है। इसलिए बाह्य रूप से सभी विमानों में सभी देव जिनेन देव की आराधना करते हैं, सभी देव दिगंबर गुरु को गुरु मानते हैं, सभी देव जिनवाणी की ही चर्चा करते हैं। देवताओं का ये स्वरूप है। एनजीओ आदि के माध्यम से जबरदस्त सेवा करने वाले श्री सीतेश जी, इसके बाद गुलाब जैन न्यायवाहक सभा सदस्य, समस्त सदस्य। मंचासीन समस्त गुरुओं के चरणों में नमन। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि आधुनिक युग में यह भाव सुधारने के लिए एक गृहस्थ श्रावक की आदर्श जीवनचर्या, आदर्श दिनचर्या क्या होनी चाहिए? गृहस्थ की सबसे बड़ी जीवनचर्या होना चाहिए, षड आवश्यकों का पालन होना चाहिए।
मस्ट एंड मस्ट उनके षड आवश्यक होना चाहिए। दूसरा, गृहस्थ की चर्या में उन्हें 7 पीढ़ी का कुलाचार का ध्यान रखना चाहिए। 7वीं पीढ़ी में आपका घर का आचरण कैसा था, उस आचरण को बरकरार रखना चाहिए, क्योंकि 7 पीढ़ियों तक सूतक की परंपरा बताई है। तो 7 पीढ़ी तक संस्कारों को ध्यान रखना चाहिए कि 7वीं पीढ़ी के पहले हमारे दादाजी के आचार कैसा था, वो कैसे जीवन जीते थे। इस प्रकार के कुलाचार और धर्माचार, ये दोनों यदि आपके जीवन में हैं, यही श्रावक का कर्तव्य है। जैन युवक सदस्य एवं इसके बाद तैयार रहे श्री अनुराग जैन। समस्त महाराज जी के चरणों में जबलपुर से जैन युवक सभा का नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, हमारा एक क्वेश्चन है कि हम जब पूजा करते हैं तो उसमें आता है शुभ अशुभ की ज्वाला से झुलसा है मेरा अंतस्थल। क्या शुभ भावों से भी हमारा अंतस्थल झुलसता है? हो सकता है, क्योंकि शुभ भाव व्यक्ति ने संसार के लिए कार्यों के लिए किए हों तो शुभ भाव यदि आपने भगवान की पूजा की लेकिन आपने पाप के लिए की, संसार के लिए की, तो आपके अभिप्राय के ऊपर आधारित है। हालांकि अपन ये अर्थ निकाल रहे हैं, लेकिन लेखक का अर्थ अच्छा नहीं है। लेखक का भाव एकांतवादी है। वह पूजा भली अपन सम्यक रूप से घटा लेंगे, लेकिन लिखने वाला सम्यक दृष्टि नहीं है। वहां गलत भाव से लिखा गया। वहां शुभ भाव में यानी पूजा पाठ आदि करना, ये सब संसार के कारण हैं। ये गलत भाव से, मैंने इस पूजा के लेखक से 2-3 बातें थी। एक पूजा में आता है वो जड़ कर्म घुमाता है मुझको, या मिथ्या भ्रांति रही मेरी, अग्नि को जलाने में धूप को जला। तो मैंने पूछा कि आपका ये भाव है, जड़ कर्म घुमाता है मुझको, या मिथ्या भ्रांति रही मेरी, मैं राग द्वेष किया करता जब परिणति होती जग तेरी। इसके संबंध में लेखक से पूछा तो लेखक ने जो भाव बताया वो बिल्कुल मिथ्या भाव था। इसलिए लेखक तो इसमें गलत है, लेकिन पूजा में मन रखता हो तो अर्थ अपने अनुसार निकाल लेना तो बात बन जाएगी। श्री अनुराग जैन, इसके बाद तैयार रहेंगे संस्कृति जैन, कांच मंदिर पाठशाला दमोह। महाराज श्री जी, आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री जी, मृत्यु और अकाल मृत्यु क्या है? ऐसा बोलते हैं कि जाको राखे साइया तो मार सके न कोई, और अगर कोई सुसाइड करता है तो उसको हम क्या मृत्यु माने कि अकाल मृत्यु माने? पहली बात तो अकाल मरण होता है। दूसरी बात, जाको राखे साइया, तो साइया राखे तो बाल बांका नहीं होगा, और साइया नहीं राखे तो पहले साइया को यानी भगवान को, जिसके ऊपर भगवान का वरदहस्त है, उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकेगा। ये नहीं कहा कि अकाल में नहीं मार सकेगा। बाल बांका का अर्थ है उसकी दुर्गति नहीं कर सकता। अकाल में मरण करने से दुर्गति ही होती है, ऐसा कोई नियम नहीं है। अकाल में तो बड़े बड़े धर्मात्माओं ने मरण किया। हजारों रानियों ने अकाल में मरण किया, आत्महत्या की, जौहर किया। हजारों रानियों ने किया, जौहर किया, तो क्या वो दुर्गति को प्राप्त हुई? नहीं, धर्म की रक्षा के लिए किया। अनुराग जी पूछे। महाराज श्री जी, तो लेकिन अगर कोई सुसाइड करता है तो उसको क्या हम पूर्व जन्म का ऐसा कोई संयोग माने कि वैसे उसके भाव हुए? ठीक है, कर्म में एक अपघात नाम कर्म आता है, लेकिन उस अपघात नाम कर्म की उदीर्णा भी होती है। उस अपघात नाम कर्म को हम उपशमित भी कर सकते हैं, लेकिन जब भी उसने घात करेगा तो उसके अपघात नाम कर्म का उदय रहेगा। लेकिन टालना चाहे तो वो टाल सकता है। अब उसने सुसाइड क्यों की है, इस अभिप्राय को देख करके उसकी गत्यागति का निर्णय किया जाएगा, अभिप्राय समझा जाएगा। कांच मंदिर से बालिकाएं, इसके बाद श्री सोनेलाल जी, नेमीनगर दमोह। सभी महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। चुल्लक जी के चरणों में इक्षामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि मंदिर जी में जो भी भगवान जी की फोटो खींचते हैं उसमें उनको क्या दोष लगता है, और अगर वो डिलीट हो जाती है तो? कोई दोष नहीं लगता, खींच लिया करो, लेकिन थोड़ा देख करके जो भीड़ भाड़ में हो,
पूजा पाठ चल रही है तो सबको छू लो, तुम कहते महाराज ने तो कहा था। श्री सोनेलाल जी, इसके बाद तैयार रहेंगी सपना मोदी जी, श्रीमती महिमा सेठ, श्रीमती प्रीति जैन, राजीव जैन, दमोह। हेलो। मुनि धर्म का पालन कर। प्रश्न नमोस्तु। नमोस्तु। मेरा प्रश्न यह है गुरुजी कि जैसे लेसाएं सुबह सुबह होती हैं तो हम कपड़ा रंग बिरंगे पहनते हैं, मंदिरों की दीवारों पर रंग बिरंगे पोते जाते हैं और कहीं कहीं मंदिर डार्क कलर से भी पोते जाते हैं, तो लेसाओं का हमारे मनोवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? अरे ग्रस्त है, ग्रस्त को रंगारंग कार्यक्रम चलने दो थोड़े बहुत। अब वो अपनी इच्छानुसार प्रभाव करता है, कलरों का प्रभाव पड़ता है, कलर का इफेक्ट होता है। कलर एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक और तंत्र विद्या के बहुत बड़े सपोर्टर हैं। इसलिए मंदिरों में, घरों में कलरों के संबंध में बहुत बड़ा वास्तु विज्ञान है, उसका प्रभाव पड़ते हैं। प्रीति जी, श्रीमती महिमा सेठ जी, सपना जी, इसके बाद तैयार रहेंगे श्री संजीव जैन, दमोह। मुनिषी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। मुनिषी, मेरी जिज्ञासा ये है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो योजना निकाली गई थी उसमें बेटियों को इतने आगे बढ़ा दिया गया है कि आज के जो नवयुवक वर्ग हैं वो पीछे रह गए हैं। उसमें इतने पीछे रह गए हैं कि कुछ लड़कों की तो आजकल शादी होने में भी प्रॉब्लम हो रही है। ये किस हद तक शामिल है? तो लड़के लोग नारा लगाए, बेटा पढ़ाओ बेटा पढ़ाओ। कंपटीशन इज कंपटीशन। जब इस नारे से बेटियां आगे बढ़ सकती हैं तो अपन दूसरा नारा शुरू करो, बेटा पढ़ाओ बेटा पढ़ाओ। तो ये बात नहीं है। सबसे बड़ी जनसंख्या कारण बन रहा है कन्या भ्रूण हत्या। जो बैलेंस बिगड़ रहा है, सदा से कन्याएं ज्यादा रही हैं, पुरुष कर्म रहे। और वर्तमान इस परिवार नियोजन से यह कहना चाहिए कन्याओं की संख्या सबसे ज्यादा जैनियों का बैलेंस बिगड़ा है। 1000 पर 1000 बच्चे हैं और 800 कन्याएं हैं। अब वे 200 लोग या तो मुनि महाराज बन जाएं, अन्यथा वे 200 लोग कहीं ना कहीं तो गड़बड़ करेंगे, क्योंकि वो संयमी तो है नहीं। इसलिए बैलेंस प्रकृति ने बनाया था, कम से कम बराबर का बैलेंस होना चाहिए। गुरुदेव, आज गुरु उपकार दिवस के उपलक्ष्य में जबलपुर वाले 5 बसें लेकर आए हैं आपके दर्शन के लिए। जोरदार तालियों से उनका स्वागत है। साथ ही जिज्ञासा करने के लिए श्रीमती संध्या जैन, पेपरिया वाला परिवार। इसके बाद तैयार रहेंगे श्री गुलाब जैन, जबलपुर से। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु। मुनि श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु, शुल्लक जी के चरणों में इक्षामि इक्षामि। गुरुवर जी, मेरी मम्मी की जिज्ञासा है कि यदि अपन किसी के साथ अच्छा करते हैं तो उसका अपन को बुरा परिणाम क्यों मिलता है? मेरी जिज्ञासा का समाधान कीजिए। नमोस्तु मुनि श्री। आप अपनी दृष्टि से अच्छा कर रहे हो, सामने वाले का बुरा हो रहा है तो तुम क्या करोगे? सामने वाले को भी अच्छा लग रहा है कि नहीं, ये देखो। हम अच्छे के लिए कर रहे हैं, यही तो सबसे बड़ी भूल है कि हर व्यक्ति अपनी दृष्टि से देखता है कि मैं अच्छा कर रहा हूं। यह भी सोचो कि सामने वाले को भी अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, तब ये बात ऐसा होता है। गुरु जी को नमोस्तु, महाराज जी को इच्छामि। महाराज श्री, हमारा ये प्रश्न है कि मंदिर वो अपने कुएं में अगर कोई मगर वो कछुआ या ये मछली वगैरह रहती हैं, उससे अभिषेक या पानी पी सकते हैं उसका, या अभिषेक कर सकते हैं हम भगवान का? करते ही उसमें कोई दोष तो नहीं है? करते ही हैं। कौन सा दुनिया में पानी है जहां मछली और मगरमच्छ नहीं हो? ऐसा कौन सा कुआं है संसार में जिसमें मछलियां ना पाई जाएं? गंगा सिंधु में भी मछलियां हैं। तो प्रकृति के द्वारा ही जो प्रदत्त है उस पर दोष और निर्दोष का विचार नहीं किया जाए। हाँ, एक स्थान जरूर है जिसमें मछलियां नहीं होती हैं, जा सको तो 8वां समुद्र क्षीर सागर का।
संजीव जी शिक्षक, इसके बाद तैयार रहेंगे श्री आदर्श मनीष बनगांव। मुनिवर के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे मुनिवर, मेरी जिज्ञासा विदेह क्षेत्र। सुनो, कुएं में जो पानी है आपका, यह वस्तुतः अभिषेक के योग्य नहीं है। कोई कुएं का नहीं, कोई नदी का नहीं, है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने आपने जो कहा मछली आदि रहती है। इसलिए तो भुजबल मांगनंदी महाराज ने इसी कुएं के पानी को मंत्र के द्वारा क्षीर सागर का बनाया। और उन्होंने कहा कि जब मंत्र से पाषाण की मूर्ति भगवान बन जाती है, तो मंत्र से कुएं का पानी क्षीर सागर का क्यों नहीं बन सकता। इसलिए उन्होंने कहा, श्री तीर्थ कृष्ण वन वर्य विधौ सुरेंद्र क्षीराब्दि बार भरपूर दुग्ध कुम्हान। हे भगवान, मैं ये कलश लाया हूं, क्षीर सागर के जल की इन कलशों में स्थापना करता हूं। तो उसी जल में हम क्षीर सागर की जब स्थापना कर देते हैं, इसलिए अभिषेक करने में कोई दोष नहीं लगता है, ऐसा मानो। श्री मनीष जी नसिया मंदिर, इसके बाद तैयार रहेंगे पूरी समाज की ओर से एक जिज्ञासा रखने के लिए श्री बबलू जी, पंचायत के अध्यक्ष। हे स्वामी जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ठीक है, मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है कि महाराज जी, पहले के समय में सुविधाएं कम होती थी, परंतु व्यक्ति बहुत अधिक सुखी और समृद्धिशाली होते थे। परंतु वर्तमान समय में सुविधाएं जितनी अधिक बढ़ती जा रही हैं, व्यक्ति उतने ही दुखी या असमर्थ होते जा रहे हैं। परंतु सुविधा होने पर व्यक्ति को उतना अधिक सामर्थ्य होना चाहिए था, परंतु आज व्यक्ति उतना ही अधिक असमर्थ है जी। ऐसा क्यों है प्रभु? जिज्ञासा का समाधान करें। 3 विधाएं थी, मंत्र, तंत्र और यंत्र। जब व्यक्ति मंत्र के अधीन होता है, तब व्यक्ति समर्थ ज्यादा होता है, कार्य कम करता है। जब व्यक्ति तंत्र के अधीन होता है, तो व्यक्ति उतना ही कर पाता है जितना समर्थ होता है। और जब यंत्र के अधीन हो जाता है, तो स्वयं कमजोर हो जाता है और यंत्र हावी हो जाता है। पहले लोगों के पास ब्रेन था, आज लोगों के पास क्रेन है, यंत्र है। पहले व्यक्ति हजारों का, लाखों का गुणा कर लेते थे। अद्धा, पौआ, पौनिया, सवैया, डेढ़िया, ऊंटा, ये चलते थे। कोंचा, 5.25 का कोंचा होता था, 3.5 का डेढ़िया होता था। तो अड़ैया, 2.5 का अड़ैया होता, 2.5 अड़ाम, 2.5 दूना 5, ऐसा कुछ होते थे, तो लगा लेते थे। आज यदि अपन कहो 6 और 4 जोड़ो, तो कहते 6। आज उसका यंत्र के अधीन होता जाए। जितना जितना व्यक्ति यंत्र के अधीन होता जाएगा, वह अपनी स्वयं की शक्तियां खोता जाएगा। ये इसलिए विज्ञान एक दिन तुम्हें ऐसे चौराहे पर खड़ा कर देगा जहां तुम कहीं के नहीं रहोगे। कंप्यूटर जो होगा वो तुम्हारे लिए चलाएगा, तो चल जाओगे। वो तुम्हें बताएगा तो मान लोगे। ये जमाना विज्ञान विनाश की तरफ ले जा रहा है। श्री संजीव जी, इसके बाद तैयार रहेंगे आरजो जी, दमोह। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा विदेह क्षेत्र से संबंधित है। विदेह क्षेत्र में कैसा क्या होता है और वहां पर विद्यमान 20 तीर्थंकर से क्या आशय है? नमस्ते महाराज। वहां पर जो यहाँ चतुर्थ काल में होता है, वैसा होता है। विदेह क्षेत्र के अंदर 5 मेरु हैं। एक मेरु के अंदर 32 विदेह हैं। उनमें एक मेरु संबंधी 4 तीर्थंकर होते हैं। 4 तीर्थंकर जम्बू द्वीप के विदेहों में, 8 तीर्थंकर धातकी खंड के विदेहों में और 8 तीर्थंकर पुष्करवर द्वीप के विदेहों में। इस प्रकार से ये 2.5 द्वीप के अंदर
20 तीर्थंकर वहाँ आज वर्तमान में विद्यमान हैं। 20 से कम नहीं होंगे, ज्यादा तो हो जाएंगे। यानी 20 की संख्या उन विदेश क्षेत्रों में सदा बनी रहती है। वहाँ 500 धनुष प्रमाण की काया होती है, एक पूर्ण कोटि वर्ष की लगभग आयु होती है उत्कृष्ट रूप से। वहाँ व्यवस्थाएं चौथे काल जैसी होती हैं, ऐसा मानना चाहिए। श्री सुधीर जी श्री दिगंबर जैन पंचायत के यशस्वी अध्यक्ष। इसके बाद तैयार रहेंगे श्री शशांक जैन टीकमगढ़। पूज्य मुनिवर के चरणों में नमोस्तु। निर्यापक मुनि प्रसाद सागर जी के चरणों में नमोस्तु। पदम सागर जी के चरणों में नमोस्तु। क्षुल्लक जी के लिए इच्छा में। पूज्य मुनिवर, मेरी जिज्ञासा ये है कि हम मुनि संघ के सानिध्य हमें लगभग 22 साल की उम्र में प्राप्त हुआ था जब हम संपर्क में आए, और उस समय इधर वाचना चल रही थी निर्यापक मुनि योग सागर जी की, क्षमा सागर जी की, सुभाव सागर जी की, क्षुल्लक श्री ध्यान सागर जी की और एलक सम्यक सागर जी की। उस समय मैंने बड़ी मन से मुनियों की सेवा की और मैं रात में यहीं सोता भी था। आहारचर्या के लिए जब तक जाते थे तब तक साथ में रहता था, उसके बाद अपना व्यापार करता था। मैं आर्थिक रूप से भी बहुत कमजोर था। उस समय तो मैं मन से सेवा करता था, मन होता था। आज मैं जिम्मेवारी समझ के मुनियों की सेवा करता हूं, क्योंकि एक पदवी मेरे साथ है, तो मैं अपनी जिम्मेवारी समझता हूं कि हमारा कर्तव्य है कि अब हम मुनियों की सेवा करें। उस समय पुण्य ज्यादा लगता था मुझे कि आज पुण्य लगता होगा। गुरुदेव, अभी तक ऐसा व्यक्ति नहीं देखा और किसी शहर में कोई भी महाराज हमेशा पहुंचा। उस समय पुण्य इतना लगा कि आज तुम उसी पुण्य से अध्यक्ष बन गए। समाज ने आपको उसी पुण्य से आपके जूझा, और उसी के पुण्य का संस्कार आज जिम्मेवारी में भी देखा जा रहा है। जिम्मेवारी तो निभा ही रहे हो, लेकिन उस जिम्मेवारी में अंदर से मनोभाव भी है और भावना भी है। अभी मन से रहित नहीं हो। मन से रहित जिम्मेवारी से कर रहे होते तो कम होता, लेकिन अभी भी मन है, साथ में जिम्मेवारी निभा रहे हो तो अभी डबल लग रहा है। और उस समय मन से जो तुमने किया है उसका परिणाम है कि आज तुम साधु के सामने बैठे हो और साधुओं की व्यवस्था कर रहे हो। आरजो जी, इसके बाद तैयार रहे शशांक जी टीकमगढ़। श्री के चरणों में 3 बार नमस्तु। समस्त संघ के चरण 3 बार प्रश्न पूछो बेटे। प्रश्न। महाराज, जब चिड़िया पेड़ में बैठे रहती है और आधी तूफान चल जाता है तो वह डरती नहीं है, क्योंकि उसे अपने पंखों में विश्वास होता है। लेकिन मनुष्य का विश्वास इतना कमजोर क्यों होता है कि वह जरा से दुख दर्द में डर जाता है? नहीं, डरती तो चिड़िया भी है। आप देखें चिड़िया कितनी गर्दन घुमाती रहती है। पंखों पर विश्वास उसको इसलिए रहता है कि हमें कोई भर आएगा तो हम उड़ जाएंगे। मनुष्य को इसलिए डर ज्यादा होता है कि वो इतने अपराध कर चुका है कि वो सोचता है मैं कहीं भागूंगा भी तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई हमें पकड़ लेगा। धर्म पकड़ लेगा, महाराज पकड़ लेंगे, माँ बाप पकड़ लेंगे, जाति पकड़ लेगी, परंपरा के लोग जो साथी हैं वो पकड़ लेंगे, और अंत में कानून पकड़ लेगा। इतनी चीजें चिड़िया के ऊपर नहीं लागू होती। चिड़िया के लिए खुद स्वयं का भय लगता है, उसको और किसी का नहीं। मनुष्य के पास इतने भय हैं। धर्मात्मा है तो धर्म का भय है, घर में यदि अच्छा है तो परिवार का भय है, बाजार समाज का है तो जाति का भय है, बाजार में निकला है तो इज्जत का भय है, और यदि कहीं गया है तो कानून का भय है। तो इतने ज्यादा चारों तरफ से उसने हैं, इसलिए मनुष्य ज्यादा भयभीत इसलिए होता है। श्री शशांक जी टीकमगढ़ पूरे अपने साथियों के साथ। इसके बाद श्री मानस जैन मनोज जी शिक्षक। आराध्य भगवान मुनि श्री
108 सुधा सागर जी महाराज को 13 बार नमोस्तु नमोस्तु, समस्त राजों के चरणों में बार बार नमोस्तु, शुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि। महाराज मेरा प्रश्न ये है कि महाराज पपोरा क्षेत्र में जैसे अभिषेक वगैरह होता है, अभिषेक के बाद कई बार देखा गया है कि गर्भगृह में मधुमक्खियां गिर जाती, मर जाती, या लेणी वगैरह कुछ भी वीट हो जाती है, तो क्या हमारा श्री पूजा के पहले, क्योंकि उसके बाद पूजा के बाद छिप जाते हैं, तो क्या पूजा कर सकते हैं क्या हमारा श्री? पूजा करने में बाधा नहीं है, अभिषेक के समय थोड़ा विचार करना चाहिए, क्योंकि वो त्रस जीव हैं। यदि वो मृत है तो उसको झाड़ू आदि से अलग कर देते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन मृत मांसाहार का स्पर्श होने पर कपड़े बदलना पड़ेंगे। कागज वगैरह से कर दीजिए। हाँ ठीक है, बुंदेलखंडी 16 है, चलता है। महाराज श्री एक प्रश्न और ये महाराज श्री ओम ओम ओम। मानस जी इसके आदम बाद का 16 नहीं है, बुंदेलखंडी 16 है। मानस जी इसके बाद तैयार रहेंगे नवकार आदर्श महिला मंडल नल्ले मंदिर दमोह। मानस जी जनपद सत्य है, इससे चलेगा। माइक। मेरी यह शंका है कि 3 लोक में जम्बूद्वीप में 5 भरत क्षेत्र हैं, उसमें से एक भरत क्षेत्र में अपन लोग रहते हैं, और उसमें जो बाकी 4 भरत क्षेत्र बचते हैं उनमें भी क्या अपन के जैसे जीव रहते होंगे, वो क्या क्रिया करते हैं? जम्बूद्वीप में भरत क्षेत्र 5 नहीं है, जम्बूद्वीप में तो एक ही भरत क्षेत्र है। 2.5 द्वीप में 5 भरत क्षेत्र हैं, और 5 भरत क्षेत्रों में इसी प्रकार की व्यवस्था है, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट किया भरतई रावत योर वृद्धि ह्रासौ षड सम्याभ्याम मुस्सर्पणी वश सर्पणी वत। तो उस सर्पणी और सर्पणी सभी भरत क्षेत्रों में, ऐरावत क्षेत्रों में, यहाँ के भरत क्षेत्र में, धातकी खंड के भरत क्षेत्र में, पुष्कर के भरत, सभी जगह ऐसे ही व्यवस्था है। जो व्यवस्था यहाँ चल रही है, हो सकता है वहाँ भी ऐसे ही जिज्ञासा समाधान हो रहा हो सकता है उस समय भी ऐसे वीडियो लगे हों। सब जब जितना है 5 भरत 5 ऐरावतों में वृद्धि ह्रास निरंतर उस सर्पणी असर्पणी काल से होता रहता है। अभी जो पंचम काल चल रहा है, सभी भरत क्षेत्रों में पंचम काल ही चल रहा है, सभी ऐरावत क्षेत्रों में पंचम काल ही चल रहा है। ऐसी व्यवस्था मानना चाहिए। नवकार महिला मंडल, इसके बाद श्रीमान यशस्वी पूर्व अध्यक्ष कुंडलपुर के श्री संतोष जी सिंघई आगे आकर जिज्ञासा करेंगे। समस्त मुनि संघ को त्रैवर नमोस्तु। मुनि श्री, हमारी जिज्ञासा है कि जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, उन विपरीत परिस्थितियों में हम अपने मन में समता भाव कैसे बनाए रखें, कृपया समाधान कीजिए मुनि। क्षमता परिणाम बनाने का ही तरीका है, जे कर्म पूरब किए खोटे शहे क्यों नहीं ये। और दूसरी बात, विपाक विषय और अपाय विषय, 2 धर्म ध्यान आत्मानुशासन में पूज्यवर गुणभद्र आचार्य महाराज ने आरोध ध्यान से बचने के बहुत अच्छे उपाय किए, खास तौर से आर्त ध्यान के संबंध में। उन्होंने 2-3 श्लोकों में आर्त ध्यान का सबसे बड़ा समाधान किया, अपाय विषय और विपाक विषय धर्म ध्यान। और विपाक विषय धर्म ध्यान से जन्मे एक कर्म का फल है, और अपाय विषय का अर्थ है इसको कैसे दूर किया जाए, और भविष्य में जो किया, अभी जो अतीत में जो किया है आज फल मिल रहा है, और अभी करूंगा तो भविष्य में मिलेगा। ऐसे 2 धर्म ध्यानों के माध्यम से हम बुरे दिनों को भी अच्छे दिन की अनुभूति कर सकते हैं। श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र जो इतना बड़ा विशाल मंदिर बना है, जिनके नेतृत्व में सम्मानीय श्री संतोष जी सिंघई, जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। इसके बाद तैयार रहेंगे श्री पिचू जी गांगरा पूरी भोजनशाला समिति। दादा, मेरा प्रश्न है कि सब मंदिरों में मैंने देखा है। ओम, क्यों खड़े क्यों हुए, क्या बात है, बरसात आ गई क्या? सब मंदिरों में देखा है कि सामने टेबल के ऊपर माधव शिला रख के श्री जी की अभिषेक करते हैं, मगर अब मैन वेदी में मूल मनायक में उसी वेदी के ऊपर कांडव शिला रख के अभिषेक करते हैं। तो वो उनकी सामाजिक व्यवस्था है,
मूल नायक भगवान है तो वो तो हमेशा वेदी पे रहते हैं, वहीं करते हैं कि नहीं करते मूल नायक को? नहीं, छोटी प्रतिमा का जो अभिषेक करते हैं ना। अब वो व्यवस्थाएं हैं, लेकिन छोटी प्रतिमा को पांडुक शिला पर विराजमान करना चाहिए। सम्मानीय श्री संतोष जी सिंह, इसके बाद पिचू जी गांगरा अंतिम जिज्ञासा के रूप में। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु ढाई दीप में जितने भी जीव है उनकी तरफी से कोटि कोटि नमोस्तु, उसके प्रशिष्ट आशीर्वाद देवे गुरुदेव। हे गुरुदेव, 24 तीर्थंकर में भविष्यकालीन 24 तीर्थंकरों में नरकों से भी तीर्थंकर पदवी का बंध बांधते हैं, तो हमारी जिज्ञासा है गुरुदेव की नरकों में भी नरकवासी भी उनको भगवान मानते हैं या कुछ क्या मतलब वहाँ उनको सम्मान दिया जाता है, इसके बारे में महाराज जी। बहुत अच्छा प्रश्न है। नारकी लोग भी उनको भावी तीर्थंकर मान करके बराबर उनके अवध ज्ञान में आ जाता है कि ये भावी तीर्थंकर हैं, लेकिन वहाँ कसाय की तीव्रता इतनी निकलती है कि वो भविष्य के संबंध में सब भूल जाते हैं और वर्तमान के संबंध में उनकी कसाय भड़क जाती है, क्योंकि उनके क्रोध शुभ क्रिया करना चाहते हैं, अशुभ क्रिया होती है, शुभ परिणाम करना चाहते अशुभ परिणाम होता है। तो वो ये तो मानते हैं कि ये तीर्थंकर, लेकिन व्यवहार उनसे सम्माननीय व्यवहार नहीं होता, क्योंकि वर्तमान में वो अपराधी हैं, वर्तमान में वो अपराध की सजा भोग रहे हैं, तो उन्हें नारकी के समान ही व्यवहार करता है, तीर्थंकर के समान व्यवहार नहीं करता। अंत में जब उनकी 6 महीने की आयु शेष रह जाती है, उस समय जरूर उनको वज्र कपाट कर दिया जाता है, कोई भी नारकी उनको ना मारता है और वे किसी नारकी को नहीं मारते। माँ 6 महीने के अंदर, अंत के 6 महीनों में वीआईपी व्यवस्था होती है, बाकी तो मार काट बराबर चलती रहती है। अंतिम जिज्ञासा के रूप में पिचू जी गांगरा, पूरी भोजनशाला और महोत्सव में तन मन धन से मेहनत करने वाली पूरी समिति, तालियों के साथ इनका स्वागत कर। सौरभ जी नमोस्तु, जिज्ञासा करें। मुनि श्री के चरणों में बराबर नमस्कु हो। महाराज श्री अष्टद्रव्य में हम लोग पूजा जब करते हैं तो चिटक के अपन येलो जो बनाते हैं उसमें, और जब अपन धूप चढ़ाने के लिए बोलते तो बीच बीच में कुछ लोग लौंग भी जला देते हैं आरती से, उचित है कि अनुचित है? श्री स्थापना निक्षेप से ये सब पूजाएं हैं, इसलिए चिटक को अपन रंग करके पीला रूप बना देते हैं, ज्योति का प्रतीक, और लौंग को भी तोड़ करके यदि हम बना लेते हैं तो कोई उसमें बाधा नहीं है, क्योंकि स्थापना निक्षेप से निमित्त भी स्थापना के मान लिए जाते हैं, कोई बाधा नहीं। आज की अंतिम जिज्ञासा संपन्न हुई। नवीन जी कुछ कह रहे हैं क्या? मित्रों, रोज ही हमारे लिए अपनी जिज्ञासाओं की पिपासा को शांत करने वाले परमोपकारी संत का आशीर्वाद मिलता है। ऐसे गुरुदेव जिनके सानिध्य में, जिनके निर्देशन में 1 नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, एक साथ 300 मंदिरों का निर्माण और पंचकल्याणक होना सुनिश्चित हुआ है। ऐसे परमोपकारी तीर्थ चक्रवर्ती चलते फिरते देवता दमोह में विराजमान हैं। जिज्ञासाएं आपकी हैं, समाधान गुरुजी के हैं। बंधु, ऐसे गुरुदेव की और एक नहीं 2 निर्यापक श्रवण विराजे हैं, दोनों कल एक और निर्यापक श्रवण आ रहे हैं। बंधु, पास में समन्ना में वो आ चुके हैं, दमोह की परिधि में प्रवेश कर चुके हैं। कल सुबह 6:30 7 के बीच में 6 बजे आगवानी होगी। पूरा दमोह उनकी आगवानी के लिए तैयार रहेगा। जोरदार। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव विराजे हैं। हम भी तैयार रहेंगे। गुरुदेव, निश्चित रूप से गुरुदेव आपका परिवार है, आपका कुटुंब है, और निश्चित रूप से हमने ये देखा है, हम में गृहस्थों में बड़े और छोटे का भेद तो हो जाता है, पर जब आप छोटों को नमोस्तु करते हो तो लगता है कि सीखने लायक बहुत कुछ है और हम लोग सीख के रहेंगे। मित्रों, आज अगर दुनिया का कोई नेतृत्व कर रहा है, अगर दुनिया को सकारात्मक परिणाम और शुभोपयोग में लगाने का काम हो रहा है, तो मुनिराज के माध्यम से हो रहा है। गुरुदेव, दमोह एक बड़ी बिखरी और थोड़ी सी कुछ समस्याएं लेकर के युवा मंडल आपके समक्ष आया, और आपकी एक हुंकार ने, आपके एक शंखनाद ने ऐसा गजब ढहा कि एक साथ 400 स्वयंसेवक इकट्ठे हो गए, 1-1 लाख रुपए में संयोजक और संरक्षक बने। ऐसी उन्होंने जिज्ञासाएं करी। ऐसे गुरुदेव के, ऐसे परमोपकारी संत की आरती के लिए बंधुओं किस तरफ से प्रारंभ किया जाए? कौन से महानुभाव हैं जो आज भगवान की आरती करना चाहता है? आरतियां सबकी सजी हैं,
11,111 एक। चूंकि समय कम है और टाइम ज्यादा भी हो चुका है, इसलिए जिसकी भी भावना है शीघ्रता प्रेषित करें। परम पूज्य तीर्थ चक्रवर्ती विराजे हैं। 11,111 एक, 11,111 दो जबलपुर वाले, 11,111 दो, ढाई, पौने 3 और एक 11,111 रुपया 3। यह सौभाग्य मिला है श्री दिगंबर जैन पंचायत दमोह के लिए। जोरदार तालियों के साथ पूरी पंचायत का स्वागत करते हैं। 5:30 से पौने 6 के बीच में, यानी 5:30 से 5:45 के बीच में आप अपनी पर्चियां दे दें। उन्हीं पर्चियों से जिज्ञासाएं पूछी जाएंगी। कल की आगबानी के लिए 6:30 बजे धर्मशाला बाईपास के आगे पहुंचे। धर्मपुरा बाईपास। सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप जलाए आज उतारे आरतिया। सागर की गुण आगर की शुभ मंगल